सभी के लिए राधे राधे जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों अभी शाम का टाइम हो रहा है, अंधेरा हो चुका है और आज दोस्तों हम शाम से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। और दोस्तों लगातार वीडियो नहीं आ पा रही हैं क्योंकि दोस्तों टाइम ही नहीं मिलता है और अभी बहुत ज़्यादा व्यस्त रह रहे हैं। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो अभी दोस्तों नीरज जी बनाने जा रही हैं खाना। और दोस्तों गैस सिलेंडर बहुत ज़्यादा कम रह गया है, तो इसी वजह से आज हमारा जो खाना है वो बनेगा भैंस की, यानी कि हमारी जो पड़ियाँ बनती हैं वहीं पे बनेगा, क्योंकि दोस्तों जगह नहीं है कहीं पर चूल्हा बनाने की, तो यहीं पे नीरज जी ने बना लिया है। पड़ियाँ अभी दोस्तों छोटी हैं तो थोड़े बीच में आ जाती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी हमारा घर छोटा है तो यहीं पे एक जगह है चूल्हा वगैरह जलने की, तो इसी वजह से नीरज जी यहाँ पे चूल्हा रोटी बनाने की व्यवस्था कर रही हैं। और हमारी जो छोटी बेटियाँ हैं दोनों ही वो अपने मोबाइल में लगी हुई हैं। और आज दोस्तों आज यहाँ पे कोई सब्ज़ी खास थी नहीं, तो आज नीरज जी बुकली बनाएंगी, लौकी की बुकली और आलू बनाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो नीरज जी ने जो लकड़ी, हमने मिर्चों की लकड़ी काटी थी, आपने जो, अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपने देखा होगा, वही यहाँ पे लकड़ी अब जलने के लिए तैयार हो गई हैं और सर्दियाँ भी आने वाली हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो छोटी सी जगह है, उधर पड़ियों के लिए है और इधर यहाँ पे कोने में ही नीरज जी ने चूल्हा बना लिया है, जिससे कि पानी की रोटी खाने का मन करता है। गैस जब ख़त्म हो जाती है तो मन करता है पानी की रोटी खाने का मन करता है, तो इसी वजह से नीरज जी ने यहाँ पे बना लिया है। और गैस भी बहुत ज़्यादा खर्च होती है सर्दियों में, पानी गर्म करना है, बहुत सारे काम करने होते हैं, तो इसी वजह से नीरज जी ने चूल्हा बना लिया है। अब यहाँ पे सारे काम इसी पर हुआ करेंगे और ठंड भी लगती है, चूल्हे पे आराम से खाना बनता रहता है और ठंड भी नहीं लगती है, तो इसी वजह से नीरज जी को चूल्हा जलाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोस्तों धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए आपको दिख नहीं रहा होगा ठीक से, और मेरी आंखें भी अच्छी तरह से खुल नहीं रही थी, मैं परेशान हो गया था और बार बार लाइट बुझ रही थी, बार बार लाइट जल रही थी फ़ोन की, तो वीडियो इतनी अच्छी नहीं आ रही थी और धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसी वजह से यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही थी। अभी नीरज जी यहाँ पे तड़का वगैरह लगा रही हैं, जो सब्ज़ी यहाँ पे आज बना रही हैं, यानी कि बुकली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जितनी लौकी उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी बुकली अच्छी लगती है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो देसी तरीके से नीरज जी ने लहसुन प्याज का तड़का लगा दिया है। वैसे तो नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में लहसुन प्याज खाया नहीं जाता है, तो लेकिन नीरज जी और हम व्रत नहीं है, छोटी बेटी है उसका व्रत है, तो थोड़ा डाल लिया है। वैसे अच्छी सब्ज़ी लगती नहीं है बिल्कुल बिना अगर वो न डालो, और सब्ज़ी भी कुछ खास नहीं थी, इसी वजह से इसको ऐसे बना रहे हैं देसी तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो दोनों बेटी हैं हमारी यहाँ पे बैठी हैं, पिंकस यहाँ पे थोड़े बहुत आलू वगैरह खा रही है, बताते हैं कि व्रत में थोड़ा बहुत आलू वगैरह खा लेते हैं। और नीरज जी यहाँ पे आटा वगैरह मार रही हैं। अब दोस्तों सब्ज़ी को तड़का लग गया है, तो तब तक यहाँ पे आटा वगैरह मार लेंगे, तब तक यहाँ पे सब्ज़ी भी बन जाएगी दोस्तों। और पानी की रोटी खाने का मन बहुत ज़्यादा कर रहा था, तो इसी वजह से आज नीरज जी यहाँ पे रोटी बना रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि अंधेरा है, ऊपर हमने थोड़ा सा बल्ब लगा दिया है और पहले छप्पर भी नहीं पड़ा था, तो हमने यहाँ पे छप्पर डाल दिया है। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा छप्पर हमने बनाया था, तो यहीं पर बहुत दिन से सोच रहे थे कि छप्पर बन जाए, लेकिन दोस्तों बन नहीं पाया, और जब पड़ियाँ आई हैं तब जाके बनाया। वैसे नीरज जी बहुत दिनों से बोल रही थी कि यहाँ पे सर्दियों में खाना बनाना दिक्कत होती है, आप यहाँ पे छप्पर डाल लो या कुछ बना लो, तो आज फाइनली अब जाके यहाँ पे छप्पर पड़ा है और अब अच्छा बहुत ज़्यादा लगता है। यहाँ पे ऊपर से बंदर आने का डर नहीं रहता है, थोड़ा सा ओस वगैरह भी नहीं पड़ती है, और सर्दियों में भी चूल्हे जलते हैं तो इस वजह से ओस बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसी वजह से अब बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। लेकिन दिक्कत यही थी कि बस अब ये रसोई से अब हमारी सार बन गई है, यानी कि पड़ियों की सार बन गई है, तो कोई बात नहीं, खाना ही तो बनाना है, साइड से खाना बन जाएगा। जगह कम होती है तो क्या काम होते नहीं हैं, हर जगह काम होते हैं, तो इसी वजह से हम सोचते नहीं हैं ज़्यादा। और अभी नीरज जी यहाँ पे सब्ज़ी अध बनी हुई ले जा रही हैं रसोई में, क्योंकि दोस्तों लेट हो रही थी पड़ियाँ बंधने के लिए, और खाना अगर सब्ज़ी यानी कि रोटी अगर उस पर ही बनती, दोनों सौदा उससे चूल्हे पे बनती तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता, लगभग 9 बज गए थे। तो अभी यहाँ पे गैस पे सब्ज़ी बनती रहेगी, आधी सब्ज़ी बन गई है और बाकी दोस्तों नीरज जी चूल्हे पर रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो अब
तवा वगैरह ले आई हैं और अभी लगा रही हैं यहाँ पर परेथन नहीं बोलते हैं उसको, बोलते हैं पोती। तो मिट्टी की पोती लगाई जाती है। अगर मिट्टी की पोती नहीं लगेगी दोस्तों तो पानी की रोटी छुटेगी नहीं, यानी कि उस पर जो तवा होता है उस पर से छुटेगी नहीं, ऐसा बोलते हैं। मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन आप कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ पर भी ये किया जाता है। पानी की रोटी अगर आप बनाते हो तो पोती लगाते हो नहीं लगाते हो उस पर, जिससे कि रोटी चिपके ना। और शहर में तो रोटियां पानी की कम ही बनती हैं, शहर में ज़्यादा फुलके बनते हैं, लेकिन पानी की जो रोटी का स्वाद होता है उसकी तो बात ही कुछ नहीं है, मज़ा ही आ जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आज काफ़ी दिनों के बाद लगभग सर्दियों में ही ज़्यादा पानी की रोटी बनती है, और सर्दियों में बहुत सारी सब्ज़ी आती हैं ऐसे कि पानी की रोटी के साथ अच्छी लगती हैं। तो इस वजह से बहुत दिन से इंतज़ार था कि पानी की रोटी कब बनेगी और कब खाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाथ से ही पानी की रोटी बनती है, और इसमें बिल्कुल पटा बदलाने का कोई काम नहीं होता। नीरज जी को तो पहले आता भी नहीं था बनाना, लेकिन अब गांव में रहकर, पहले शहर की नीरज जी हैं, आपको पता ही है, पंजाब से मेरी शादी हुई है, तो पंजाब में नीरज जी एक शहर से हैं। तो वहाँ पर पानी की रोटी इन्होंने कभी नहीं बनाई, गांव में ही आकर सीख गई। बहुत से लोगों को तो बनाना ही नहीं आता है, लेकिन पानी की रोटी वास्तव में ही कठिन होती है बनाना, अगर आपको नहीं बनानी आती हो। अगर बनाना आप अगर मेहनत करोगे, आपने ठान लिया है कि हमें बनानी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं बीच में सब्ज़ी देखने आ रहा था कि कहीं जल ना जाए। नीरज जी उधर खाना बना रही थी और मैं यहाँ पे सब्ज़ी चेक कर रहा था कि बन जाएगी तो मैं बंद कर दूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पानी की रोटी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इसी वजह से नीरज जी से बोला मैंने अब मैं खाने बैठूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी थाली अभी लग गई है, तो अब यहाँ पे मैं खाना खाऊँगा। तो दोस्तों चारपाई यहीं पे बिछाकर आराम से बहुत अच्छा लग रहा था, और जसनप्रीत भी यहाँ पे मेरे साथ बैठ गई थी। वो भी कह रही थी पापा मैं भी खाऊंगी, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है पानी की रोटी। तो इसी वजह से हम दोनों लोग बैठ गए, और बड़ी बेटी है वो अपने व्रत में थी, तो उधर आराम से अपनी उधर बैठी थी। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो आप समझ सकते हो कि चूल्हे के सामने गर्मी कितनी ज़्यादा लगेगी। अभी सर्दियाँ आ ही नहीं हैं, जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी उतना ही फ़ायदा होगा, चूल्हे से सारे दोनों ही काम हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी दोस्तों हमने खाना खाया, क्योंकि दोस्तों पड़ियों को लेके आना था। तो जल्दी दोस्तों खाना खा के हम चले गए गौशाला की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सारा अंधेरा हो गया है, और पड़ियाँ हमारा इंतज़ार कर रही थी कि कब कोई खोलने आएगा और अंदर बंधेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी दूसरी छोटी वाली है इसका नाम गौरी है, और बड़ी वाली उसका नाम मनु है। तो मनु तो खड़ी थी, गौरी बैठी हुई थी, और हमारा जो नंदू है यानी कि बछड़ा है वो यहाँ पे वो भी बैठा था। तो सबसे पहले नीरज जी बछड़े को बांधेंगी और गाय को अंदर बांधेंगी, क्योंकि दोस्तों पड़ियाँ तो घर में जाएंगी और ये यहीं पे बंध जाते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर चोर लुटेरे ज़्यादा डर रहते हैं। तो गाय को तो कोई खोलता नहीं है, अभी गाय ज़्यादा वो है नहीं, तो गाय हमारी यहीं पे बंधी रहती है और पड़ियों को हम अंदर बांध लेते हैं। इसी वजह से हमने पड़ियों की व्यवस्था अंदर की है, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पे पड़ियाँ भैंसियों को खोल ले जाते हैं चोर रात में ही, तो इसी वजह से ये व्यवस्था करनी पड़ी है। तो गाय को यहीं पे बांध लिया। हमारी गाय है वो अभी गावन है और 1 महीने के अंदर अब बच्चा देगी, तो इसीलिए उसकी टहल भी ज़्यादा करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है। तो सभी नीरज जी यहाँ पे पानी लेकर आई हैं, प्यास उसे बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो वैसे तो सुबह ही सुबह पानी पीती थी, लेकिन आज उसे प्यास ज़्यादा लग रही थी, तो नीरज जी ने यहाँ पे पानी रखा हुआ था वो दिखा दिया, और उसने बहुत अच्छी तरह से पानी पी लिया। तो अभी दोस्तों पानी वगैरह सब कुछ कर कर उधर गाय को बांधकर अभी जो पड़ियाँ हैं उनको खोल के ले जाना है घर पर, और इनको भी पानी वगैरह पिलाना है, क्योंकि दोस्तों शाम के टाइम हमें ही और गर्मियों में प्यास ज़्यादा लगती है, तो पशुओं को तो प्यास लगेगी, कम से कम 2-3 टाइम तो पानी होना ही चाहिए। तो इसी वजह से इनको भी हम पानी पिलाकर अंदर बांध देते हैं। तो अभी अब इनको ले जा रहे हैं घर पर। तो एक को नीरज जी ने खोल लिया है और एक मैं यहाँ पे खोल ली है। वैसे तो दोस्तों एक को अगर खोल रहा हो तो दूसरी अपनी चली जाती है। अब दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। वैसे तो हम अलग अलग दिन खरीद कर लेकर आए थे, और दूसरी वाली इसी वजह से लेकर आए थे क्योंकि बड़ी वाली जो हमारी जो पड़िया है भैंस है वो इतना ज़्यादा रमाती थी, वो रहने नहीं देती, सोने नहीं देती थी। तो हमने कहा इसको एक ना एक साथ लाना पड़ेगा आपको, और बस सही हो, ये भी सही भी है क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है अगर कहीं कोई अपने झुंड से कोई बिछड़ता है तो उसको बहुत याद आती है, और हम भी अगर अपनी फैमिली से बिछड़ते हैं तो हम पे भी नहीं रहा जाता है, खाना नहीं खाया जाता है। तो ये तो जानवर है, तो इनको तो वैसे भी बेचारों को साथ में होते हैं तो अच्छा लगता है। तो इसी वजह से हमने इसको छोटी वाली को ख़रीद लाए,
और ज़्यादा महंगी तो नहीं है, 11,000 रुपये में इसको लेकर आए हैं। और बड़ी वाली थोड़ी महंगी आ गई है। अब ये तो बाद में पता चलेगा कि कौन महंगी है कौन सस्ती है, क्योंकि दोस्तों जब बनेगी भैंस, अगर अच्छी भैंस बन गई तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे मोहल्ला पड़ोस के लोग कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा महंगी ले आए हो, कट के आ गए, तुम्हारी किसी ने काट ली। तो अब ये तो बाद में पता चलेगा, अगर अच्छी निकलती हैं तो सबका मुंह बंद हो जाएगा। तो भगवान से यही दुआ करेंगे, और आप भी दुआ करना कि हमारी दोनों बढ़िया हैं, अच्छी भैंस बने आगे चलकर। और अभी हम परेशानी उठा रहे हैं, पैसे की व्यवस्था बड़ी मुश्किल से करी थी इनके लिए ख़रीदने की, बाद में ज़्यादा परेशानी ना उठाने पड़े, तो इसी वजह से आप हमारे लिए दुआ करना। तो फिलहाल दोस्तों हमने दोनों पड़ियों को यहाँ पे अंदर ले आए हैं और पानी पिलाकर नीरज जी यहाँ पे आप देख सकते हो, एक को बांध दिया और दूसरी भी यहाँ पे बांध रही हैं। और ये थोड़ी सी कमज़ोर ज़्यादा थी, तो अभी भी यहाँ पे थोड़ी सी कमज़ोर है। कोशिश इसकी पूरी कर रहे हैं हम, इसको 3 टाइम सानी करवा रहे हैं, यानी कि चारा डाल रहे हैं, हर एक चीज़ कर रहे हैं, और जो दलिया वगैरह होता है, जो भी खाद होती है वो दे रहे हैं, जल्दी जल्दी ठीक हो जाए और अच्छी भैंस बन जाए। वैसे दोस्तों बहुत लंबी पड़िया है और भगवान चाहेंगे तो अच्छी भैंस बनेगी। तो सारा काम करके नीरज जी यहाँ पे खाना खाने बैठ गई हैं दोस्तों, अब जाकर कहीं पे खाना खाने को मिला है। तो फिलहाल दोस्तों इस वाले वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में किसी और दिन, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।